नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहले क्या होता था कि मूवी देखकर लोग एंटरटेनमेंट करते थे, लेकिन अब पॉलिटिक्स के सहारे हो जाता है, और उसमें भी बिहार के पॉलिटिशियन तो सबसे आगे। अब क्या है कि नीतीश कुमार कल भी सीएम थे, आज भी सीएम है, लेकिन कल तक जो साथ में थे आज वो विपक्ष में है, और जो विपक्ष में थे वो साथ है। अब नेताओं के जो पुराने कुछ बयान ऐसे होते हैं जो कभी पुराने होते नहीं है। अब नीतीश कुमार ने जो बयान दिया था, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि ये बयान उन्होंने आरजेडी को लेकर दिया था, तो विपक्ष वाले बता रहे हैं कि ये बीजेपी को लेकर बोला था, लेकिन वीडियो में आप देखेंगे तो दूसरी तरफ नंद किशोर यादव बैठे हुए, जो कि बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। या मिट्टी में मिल जाए, रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। संभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा। अंदर में बैठ के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। इतना बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को कहते हैं, उससे बड़का झूठा ही है। बड़का झूठा पार्टी से बड़का झूठा मुख्यमंत्री है बिहार का। इससे ज्यादा बेशर्म मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान भी नहीं होगा। उन्होंने शर्म और नैतिकता को बेच दिया। अब नीतीश कुमार ने किसी के लिए भी कुछ बोला हो, दोनों जगह उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है। इनके साथ भी रहे, उनके साथ भी रहे। रही बात तेजस्वी की, तो अब दोनों लोग साथ मिल चुके हैं। चाचा भतीजा की सरकार चल रही है। तो एक लालू प्रसाद यादव का भी पुराना बयान वायरल हो रहा है। ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर, डाइवोर्स होने के बाद से ये पागल हो गया है। यहां मैं लालू जी से सहमत नहीं हूं। नीतीश कुमार का कभी डिवोर्स हो ही नहीं सकता। अब नीतीश कुमार के दो पार्टनर हैं, कितने वफादार हैं, बारी बारी से दोनों को समय देते हैं, और नीतीश कुमार का डिवोर्स होने का तो सवाल कैसे पैदा होगा। डिवोर्स लेने से पहले अगली जगह अपॉइंटमेंट ले लेते हैं कि अब आपके साथ हमारा तालमेल चलेगा, तो आरजेडी हो बीजेपी हो, दोनों के साथ शिफ्टों में यह काम करते हैं। अब नीतीश कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि ब्रेकअप करने से पहले नया पार्टनर ढूंढ लेते हैं। खैर, नीतीश कुमार इस मामले में तो माहिर है। वैसे बिहार में एक पहले मौसम वैज्ञानिक थे, लेकिन ये ऐसे मौसम वैज्ञानिक हैं जिनके पार्टनर फिक्स होते हैं, किसी के साथ भी गठबंधन में रहे। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, इनका सहयोगी दल था भारतीय जनता पार्टी। अब वो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। ये सत्याग्रह देख बंगाल याद आ गया। जब बंगाल में चुनाव का गणना संपन्न हुआ, उसके बाद जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार शुरू हुए, बीजेपी के ऊपर भी बहुत प्रेशर था। बीजेपी वालों ने जो घर बैठ के सत्याग्रह किया, देखिए मैं तो विपक्ष का आदमी हूं, मेरे पास सारी जानकारी होती है, और अब मेरे लोग हैं, आप जानते हैं कि हमें वो फंडिंग भी करते हैं। तो उस समय ममता बनर्जी की हालत खराब हो गई। जो इस तरह से ये लोग धरना दे रहे थे, ममता बनर्जी पूरी डरी सहमी हुई थी, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव था। सोचिए कि एक सत्ताधारी पार्टी जिसके पास 303 मेंबर पार्लियामेंट है, उन लोगों ने जो घर में बैठकर धरना दिया था, अब आप यहां में झुटलाएंगे, कई सारे फोटो नहीं मिलेंगे। लेकिन देख लीजिए, स्वतंत्र देव सिंह है, बाकी अन्य नेता है। तो ये लोग कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए इस तरह से धरना प्रदर्शन किया कि ममता बनर्जी पूरी तरह से डर सहम गई। स्थिति ये हो गया था कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, क्योंकि इस तरह का धरना देख कोई भी डर जाए। वही सत्याग्रह ये लोग बिहार में कर रहे हैं, और बिहार में भी नीतीश कुमार डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि चाणक्य अमित शाह, उनसे पंगा लेना आसान काम नहीं है। अब नीतीश कुमार के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। विपक्ष के 2024 में वो साझा उम्मीदवार होंगे। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो अगली बार मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, पहले उसके बारे में सोचना चाहिए। अब मुख्यमंत्री भला क्यों नहीं रहेंगे, थोड़े बहुत सीट कम आ जाए, 10-20 सीट ही जीत ले, बीजेपी को मान लीजिए कि 100 सीट ही मिल जाए, उसके बावजूद भी क्या, इतने दिन की दूरी, ये लंबी जुदाई, उसके बाद वापिस प्रेमिका आ जाए, तो क्या बीजेपी स्वीकार नहीं करेगी? तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। अब इतना सीट तो ला ही सकते हैं, इतने समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कुछ तो अपना वोट बनाया ही होगा।
ऐसा तो है नहीं कि उनके पास बिल्कुल ही सीट नहीं है। थोड़े बहुत ही सीट आ जाए और वो अपने पुराने प्रेमी को याद करे तो क्या पुराना प्रेमी नकार देगा? ये प्रेमी तो विधवा हुए बैठा है, ये बेशक इंतजार कर ले। क्या कुछ समय बाद वो प्रेमिका वापस आ जाती है तो स्वीकार नहीं करेगा? जरूर स्वीकार करेगा। रही बात 2024 की, तो क्या पता, ये किसको पता कि नीतीश कुमार उस पार्टनर के साथ 2024 तक भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कुछ समय बाद अनबन हो जाए, कुछ खुलासे होने लगे। नीतीश कुमार नैतिकता की दुहाई देते हुए बोले कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था आरजेडी के साथ रहने के लिए। हो सकता है कि सुशील मोदी एक्टिव हो जाए जैसा कि पहले हुए थे। उन्होंने उस समय भ्रष्टाचार का खुलासा करना शुरू कर दिया और जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, वो पार्टी जैसा कि दावा करती है कि वो भ्रष्टाचार बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करती। तो हो सकता है कुछ ऐसे ही मौके तलाशे जाए, फिर से वापिस आ जाए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी को चाहिए कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इसी बीच वो लालू प्रसाद यादव का जो ट्वीट है वो वायरल हो रहा है, जो पहले कभी कहा था कि नीतीश कुमार सांप है, सांप। जैसे सांप केचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश भी केचुल छोड़ता है। सांप की तरह नीतीश भी 2 साल में नया शरीर धारण कर लेता है। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने सवालिया लहजे में पूछा है कोई शक? लालू जी, आपने सब कुछ बयां कर ही दिया है, तो फिर इसमें शक कहां रह जाता है? और वैसे नीतीश कुमार ने फिर से नया शरीर धारण कर लिया है। अब देखिए कि ये चमड़ा कब तक पूरा ना होता है और कब नया धारण करने का समय आता है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।